अब चालू हुआ। कल हमने 1.9 किया था पाठ निहित वाला, है ना। तो कितने हल हो चुके हैं भैया? सबसे पहले तो तुम ये देखो क्वेश्चन कितने लगा चुके हैं हम लोग। एनसीईआरटी का सोल्यूशन चल रहा है, लेकिन फिलहाल एक्सरसाइज का नहीं, एग्जाम्पल वाला और इंटेक्स्ट वाला। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कोई भी देख सकते हो। अब ग्लाइकॉल हिंदी में भी वही, इंग्लिश में भी वही, बेंजीन हिंदी में भी, मोलर द्रव्यमान मोलर तुम भी बोलते हो हम भी बोलते हैं। तो सबसे पहले तो उदाहरण के कितने लग गए? 3, 5 3 8, फिर 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 क्वेश्चन लग चुके हैं, और कल एक लगा दिए 20। तो 20 क्वेश्चन लगा लिए हैं, जिसमें से शायद कोई ना आए, और अभी कोई नहीं जानता कौन सा आएगा। और अभी 3-4 क्वेश्चन बाकी हैं, जिसमें से 3 तो अच्छे वाले ही बाकी हैं। ठीक, तो ये 3 क्वेश्चन बच गए थे। पाठ्य निहित चल रहा था, पाठ्य निहित का कौन सा था? पाठ्य निहित का 1.10 था। कल मैं भेज दिया था ना फोटो? हाँ कल भेज दिया था। बस पाठ्य निहित का 10वां क्वेश्चन हालांकि तुम लोग से बन जाए। अच्छा ये तीनों कौन कौन लगा लिए हो? लगा लिए हो? जो लोग लगा लिए हो थोड़ा बताओ। लगा लिए हो तो बताओ। ये आदमी देखेला देखेला सा लग रहा है। इन तीनों क्वेश्चनों में कोई नहीं लगाए हो, पूरी क्लास नहीं लगाई। अभी कल अपने से टाइम नहीं रहा होगा। तुम लोग करते क्या हो कि टाइम नहीं रहता है? अच्छा एक काम करना, जिन लोग को टाइम ना समझ में आता वो लोग एक काम करना, मोबाइल मत टच करना। एक दिन टच मत करना मोबाइल, फिर देखना तुम्हारे पास कितना टाइम रहता है। मैं तो अगर मोबाइल टच ना करूं तो मेरे पास बहुत टाइम है भाई। 10 घंटे पढ़ाने में चले गए, 1 घंटे रूटीन में चला गया, 9 घंटे हो गए। 1 घंटे खाने में चला गया, 1 घंटे नहाने में चला गया, जब कभी नहा लिया। अभी कल वाला काट दो, कल नहीं नहाया। नहाया हूं, कब स्नान। चलो मैं तुम लोग को पढ़ाते रहता हूँ, तब इस तरह लगता है कि एक भी नहीं थक रहे हैं। पढ़ा खाली होता हूँ तो एकदम बेहोशी आ जाती है मेरे को। वही मम्मी भी हड़काती हैं, बोले क्लास में रहते तो बड़ा मगन रहते हैं, अंदर आए कितना ही बेहोश हो जाते हैं। गलत समझते हैं घर वाले। 1.10 में क्या लिखा हुआ है? 750 मिलीमीटर मरकरी, है ना, दही की कढ़ी दाब पर। अब ये दाब है ना, जिसको देखेंगे आगे शायद काम आए। जिसको ना पता हो एनसीईआरटी में पेज नंबर खोल ले 23। इंग्लिश मीडियम का नहीं पता, हिंदी मीडियम की बुक का है। इसमें 750 मिलीमीटर मरकरी दाब पर जल का क्वथनांक कितना है? अब ये जल का क्वथनांक है तो केवल जल लिखा हुआ है ना, ध्यान दे लो थोड़ा, का पता आ ही जाए। एक तो सरल सरल न्यूमेरिकल है, इधर वाले सरल थे कि नहीं? मैं पढ़ाने के पहले ही बोला था, इधर जितने तुम पढ़ोगे अणुसंख्या गुणधर्म में सारे सरल थे। क्यों? क्योंकि इनमें ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना है, 4-5 चीजें दिया रहता है, एक तो सूत्र लगा के रख दो। फिर इसमें क्या दिया है? जल का क्वथनांक 500 ग्राम जल में कितना सुक्रोज मिलाया जाए कि इसका 100 डिग्री सेल्सियस पर क्वथन हो जाए। किसकी बात हो रही? क्वथन। अब तुम जान रहे हो क्वथन से रिलेटेड कितने फार्मूले। क्वथन से रिलेटेड एक फार्मूला डेल टी एफ इक्वल टू होता है, डेल टी बी इक्वल टू होता करता है के बी इंटू एम। अब हमें यहाँ के बी दिया है नहीं, के बी नहीं दिया तो हम जानते हैं, कल सारणी में हमने पढ़ा था के बी क्या होता है 1 पॉइंट जल के लिए 1.52 ना 0.52 0.52 के बी होता है, और 1.86 क्या होता है के एफ होता है ना। मात्रक दोनों का सेम है, केल्विन केजी प्रति मोल। सब लोग समझ रहे हो ना? हमें इसमें क्या ज्ञात करना है हम बाद में देखेंगे, पहले हम सूत्र देख रहे हैं। अब हम डेल टी एफ की ओर अपनी निगाहें डालेंगे। तो हम देख रहे हैं कि हमें पहले जल का क्वथनांक दिया है। प्रश्न को तोड़ के पढ़ा जाता है, इसलिए आधे घंटे लगते हैं क्वेश्चन कराने में मेरे को, प्रश्न बताते रह जाता हूं। इसमें लिखा है जल का क्वथनांक, तो केवल जल का है तो ये क्या होगा? डेल होगा, डेल टीबी। टीबी नॉट होगा, बोलने के लिए गलती नहीं, गलती के लिए माफी नहीं, क्या बोलते हैं, अरे बाहर में गया, क्या बोलते हैं। ये जो जल का क्वथनांक है 99.63 डिग्री सेल्सियस है, ये केवल जल का है, समझ गए। अब इसमें कितना सुक्रोज मिलाया जाए कि इसका क्वथन हो जाए 100 डिग्री सेल्सियस पर। देखो जल कितने पर उबल रहा है, यहाँ 99.63 पर। इसमें कुछ मिला रहा है, और जो मिला रहा है शक्कर है, सुक्रोज है। मिलाने के बाद ये बोल रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा है, तो मिलाने के बाद 100 डिग्री सेल्सियस है। यानी पहले कितना था 99.63,
अब मिलाने के बाद कितना हो गया 100। तो हम क्या समझ रहे हैं कि मिलाने के बाद वाला विलयन का है, अब मिलाने के पहले जो जल का है वो शुद्ध विलायक। तो डेल टी एफ लाने के लिए हम क्या कर देंगे 100 माइनस 99 तो ये किसकी वैल्यू आ गई डेल टी एफ। कोई दिक्कत, के भी हम अपने से बता दिए कितना है 0.52। मात्रक गया भाड़ में, मोलरता लानी है कि क्या क्या लाना है। अब प्रश्न में देखो दिलेरी से कि निकालना क्या है। अभी तक तो तुम कहानी है, जल में कितना सुक्रोज मिलाया जाए, कितना सुक्रोज मिलाया जाए, समझ गए। तो कुल मिला के हमें ज्ञात क्या करना है, सुक्रोज की मात्रा, सुक्रोज की मात्रा यानी डब्ल्यू लाना है, डब्ल्यू लाना है। बात समझ में आई क्या। मोललता का मतलब होता करता है विलेय की मोलक संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान। क्या विलायक का द्रव्यमान दिया है, दिया है भैया, साफ साफ 500 ग्राम दिया है, कोई तो इज्जत करो उसकी। तो हमें इसका फार्मूला पता है, विलेय की मोलक संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान, है ना। विलायक का द्रव्यमान दिया है, विलेय की मोलक संख्या का सूत्र क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान बटे मोला द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान तो दिया ही नहीं है, तो कुल मिला के द्रव्यमान बटे मोला द्रव्यमान। क्या सुक्रोज का मोला द्रव्यमान लाते नहीं बनेगा, सुक्रोज का मोला द्रव्यमान लाते बन जाएगा। और हमें ये वाला ज्ञात करना है। अब बताओ, सारी चीजें दिया है, बस सॉल्व कर दो। इसको केल्विन में बदलना पड़ेगा ना, 100 को केल्विन में कितना लिखेंगे 373 1.5 बदलो इसे अरे जोड़ लो ना यार, 273.5 है और 99.63। सवाल सरल है कि नहीं, 5 3 8 6 घटाना है कि जोड़ना है, जोड़ना है। 6 1 7 9 3 12 की 2 हासिल आई 1 17 और ये 3 आएगा। अब 373.5 में 372.78 घटा दो, 372.78 कितना आएगा, 15 में 8 गए 3, यहाँ कितना आएगा 15 में 8 गए 7, ये कितना बना 10, 10 में 7 गए 3, फिर ये 0, फिर ये सब 0, मतलब इतना है। ये किसकी वैल्यू आ गई डेल टी एफ। तो डेल टी, हाँ वही डेल टी एफ की वैल्यू क्या आ गई, अरे वही डेल टी वी, डेल टी एफ की वैल्यू क्या आ गई इतने केल्विन, ठीक है 0.37 केल्विन गाइस, केल्विन। अब आगे हम सवाल लगाते हैं, चलो। आपकी आंखों में कुछ बहके हुए से ख्वाब है। क्या दिया है सबसे पहले हमें, जल का क्वथनांक। अगर हम डिटेल में लिखें क्या लिखेंगे, ध्यान दो यहाँ पे, ध्यान दो, शुद्ध जल का क्वथनांक मैं गंदी राइटिंग में लिखूंगा, ये TB0 है जो कि कितना है 99.63 डिग्री सेल्सियस, है ना। उसके बाद हम क्या देखते हैं, क्या नाम है इसका, विलियन का, है ना। तो विलियन का क्वथनांक यानी TB इक्वल टू कितना दिया 100 डिग्री सेल्सियस। तो हम यहाँ से डेल TB लाए, डेल TB इक्वल टू हमें कितना मिला। वैसे अगर हम डायरेक्ट घटाते तो भी इतना ही ना आता यार, है ना, है ना। हो गया, हम अपने रूल पे चलते हैं, कुछ वसूल होते हैं हमारे सवाल लगाने के, उन वसूलों पर ही चलना चाहिए। तो हमने भैया उसको केल्विन में बदला, फिर घटाए, लेकिन आ उतने रहे, बात वही है, क्योंकि केल्विन हो गया, मूर्ख हैं तब हैं, अब क्या करें। 0.37 केल्विन आ गया, ओके ओके। भुवन बम करता है ना ऐसे ही, कौन कौन देखता है, कुछ नहीं, तुम तो एक्टिंग करोगे, वही तो मैं भी कह रहा हूँ, कोई नहीं जानता। राउंड 12 के बारे में तो बिल्कुल नहीं जानते होगे। ओ देखो उधर की गैंग हो रही है सर, राउंड 12। ये एक्टिंग मत करो मेरे सामने, नहीं जानते कोई दिक्कत नहीं, मत जानो, ना जानने तो कोई दिक्कत नहीं, जानते बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ आ जाओ, हमें केबी पता है, जल के लिए केबी, जल के लिए केबी कितना होता है 0.52 केल्विन केजी प्रति मोल। इसके बाद हमें क्या, जल का द्रव्यमान दिया है, जल का द्रव्यमान जो कि क्या होता करता है MWA 500 ग्राम, आधा किलो का पानी दे दिया। और क्या दिया है, सुक्रोज मिलाया जा रहा है, विलेय कौन है अपना सुक्रोज, विलेय यानी सुक्रोज,
तो सुक्रोज का क्या ज्ञात करना है, विलेय का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान यानी क्या ज्ञात करना है, WB बराबर क्वेश्चन मार्क, और विलेय का मोलर द्रव्यमान हम जान जाएंगे। मोलर द्रव्यमान जोड़ के बताओ कितना आएगा। सुक्रोज कितना होता है, C12H22O11। तो 12 छंग 72 प्लस 22 प्लस 11 16। तुम लोग क्या कर रहे हो यार। अकेला इसका 176 मार डाला। अच्छा काहे 12 छंग 72 है ना होता है। छह 4 10। अरे यार बेइज्जती करा देते हो। 6 4 10 2 12 की 2 हासिल आई 1 है ना। 8 4 12 8 2 10 4 14 4 हासिल आई 1 1 1 2 1 3। इतना ज्यादा, इतना ज्यादा, इतना ज्यादा। 342 ग्राम प्रति मोल। अरे रद्दी सवाल में टाइम लग रहा है। चलो चलो चलो, अब हम जानते हैं चूंकि डेल टीबी इक्वल टू क्या होता करता है, के बी इंटू एम। एम की वैल्यू रख दो, डेल टीबी इक्वल टू क्या होता करता है, के बी इंटू ये हो जाता है डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए होता है। डब्ल्यू ए इज इन ग्राम। ओके हमें डब्ल्यू बी की वैल्यू लाना है। सो इन सब को इधर फेंक दो, बचिन तो गए। ये आ जाएगा डेल टीबी इंटू एम बी इंटू डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी ज्ञात करना है, तो के बी भी इधर आ गया इंटू 1000 इक्वल टू क्या आ गया, इक्वल टू क्या आ गया डब्ल्यू बी। फार्मूला हम स्टाइल मारने के लिए बनाते हैं, तो डब्ल्यू बी बराबर कितना आएगा, वैल्यू रखो सबकी। डेल टी बी की वैल्यू कितनी है 0.37 0.37 इंटू एम बी की वैल्यू कितनी है, एम बी कहाँ है 342 इंटू डब्ल्यू ए 500 अपॉन के बी की वैल्यू कितनी है 0.52 इंटू 1000 आ गया। कट्टी पिट्टी 2 आ गया, 2 से काट लो, 2 से कटे 17 दूनी 34 एक कम, इतना ही आएगा। देख रहे हैं ना मेरे ऊपर भरोसा, और तुम लोग को उठ ही गया होगा। ये पॉइंट से पॉइंट उड़ गया। 13 से नहीं कट रहा क्या, 13 नहीं 171, 13 नहीं 170, तो काटो फिर हो गया। चुटकियों में नहीं हल होगा क्या आज, तो बताओ ना। 37 गुणे 171 बटे 52 कितना आएगा, तो डब्ल्यू बी बराबर 121.67 ग्राम आता है ना। बस आंसर सबको पता है, ये टाइम वेस्ट क्यों करना, गुणा भाग। हाँ हो गया, नौटंकी हो गई। बस यही बता रहा था, इसका गुणा करोगे, गुणा करके सीधे क्या कर देना है, काट देना। बाकी तुम लगभग भी काट सकते हो। 13 × 39 13 चौको 52, 4 से काटो इसको, 4 चौक 16 4 पंचे 20 है ना, 4 चौक 16 तो एक आएगा ना, 4 दूनी 8 4 पंचे 20 गुणे इधर कौन है लगभग 3 3 5 15 5 हासिल है 3 दूनी 6 1 7 3 चौक 12 आता है 127, लगभग वही है 127 और 121 है, लगभग वही है। आंसर देख के सही लिख देंगे। बस तुम्हें मैं प्रोसेस बता रहा था, वो तुम्हें समझना है। किसी को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, इसको आप घर में खुद लगाएंगे कि मुझे भेजना पड़ेगा। अब बताओ, सवाल जब दिख रहा था तो सवाल में तुम्हें एक ही चीज में सिखा रहा हूं कि कौन सी चीज क्या है। अगर तुम वो समझ गए तो तुमसे सब बन गया। सबसे पहले लिखा था इसमें जल का क्वथनांक 99.63 डिग्री सेल्सियस है, तो ये क्या है, केवल और केवल जल का। फिर लिखा 500 ग्राम जल में सुक्रोज मिलाए हैं तो इसका क्वथनांक 100 हो गया। तो पहले कुछ और था, बाद में 100 हो गया, यानी क्वथनांक में उधर तो सब लगता है क्या ही कहें। तुम लोग बोलते काहे नहीं हो कुछ। पहले क्वथनांक कम था, बाद में क्वथनांक बढ़ गया, तो इसी को ना क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। जब किसी शुद्ध विलायक में आवास विलयन मिलाया जाता है तो विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, इसे ही क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। क्या कहें यार, अब क्या आएगा कोई नहीं जानता। मैं टाइम पास के लिए करा रहा हूँ। न्यूमेरिकल 2 साल से आ ही नहीं रहे हैं, सच में नहीं आ रहे, मजाक नहीं कर रहा। पेपर उठा के देख लो, 1-8 आते हैं तो 1-8 त्याग कर देना, 99 पाओ की। यहाँ पे नीचे क्वेश्चन में आ जाओ, ये वाला डन। अगला क्वेश्चन है एस्कार्बिक अम्ल। इसको लिखोगे कि घर में लगाओगे, घर में लगाओगे। आधे 90% लोग क्लास में लगाते ही नहीं, बोलते हैं छोड़ दो हमको पढ़ना ही नहीं। एस्कार्बिक अम्ल में आ जाओ कि उस द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, मतलब इसका भी द्रव्यमान लाना है, यही वाला। जैसे इसमें डब्ल्यू बी लाए हैं ना,
अब इसको तुम लोग लगाओगे। उस द्रव्यमान का परिकलन कीजिए जिसमें 75 ग्राम एसिटिक अम्ल घोलने पर, जिसे 75 ग्राम एसिटिक अम्ल में घोलने पर, समझो भाषा समझो, एस्कार्बिक अम्ल की मात्रा लानी है और इस मात्रा को 75 ग्राम एसिटिक अम्ल में, तो विलेय और विलायक कौन हुआ? विलायक एसिटिक अम्ल हुआ। और ये जो एस्कार्बिक अम्ल इसको घोला जा रहा है, विटामिन सी का नाम है ना एस्कार्बिक अम्ल। डी का क्या था? रथ एक का कैल्सीफेरॉल है क्या? मुझे नहीं पता, मैं रखता नहीं। यही है, कैल्सीफेरॉल ही होगा, यही होगा, देख लो यही होगा, है ना? हाँ, जैसे मैं तुम लोग की बात मान ही लूंगा, ठीक। तो अरे फिर आ गया पिछले जन्म वाला, नहीं है तो मेरे कान में क्या उड़ के आया? तुम्हारे मुंह में बैठी है, बहुत ढीठ है यार। अरे वही वाली है, बस ये समझो। इसको लगाओगे कैसे? देखो इसमें लिखा है 75 ग्राम एसिटिक अम्ल, तो ये 75 ग्राम क्या दिया है तुम्हें लगाना है, इसलिए सुनो। 75 ग्राम क्या दिया है? किसका द्रव्यमान? विलायक का द्रव्यमान दिया हुआ है। अब इसको अम्ल में घोलने पर उसके हिमांक में 1.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाती है। तो 1.5 डिग्री सेल्सियस की कमी यानी क्या दिया है भैया? साफ साफ लिखा है हिमांक में कमी, तो ये क्या दिया है? डेल्टा। मतलब बहुत सरल आ दे दिया, घटाने उठाने वाला सिस्टम है, खत्म, समझ गए? अब तुम्हें लाना क्या? केएफ बराबर दिया, सॉल्व करो अब भी ऑन द स्पॉट। मैं वीडियो बंद करता हूं, तुम लोग सॉल्व करो। फोकस नहीं किया ये। तो हम लोग 10 नंबर लगा लिए, अब कौन सा लगाना है? 11 नंबर। कुछ लोग क्लास में लगा लिए हैं, कुछ लोग नहीं बना है, तो देखते हैं किससे नहीं बना। पहले तो ये समझना है एस्कार्बिक अम्ल को कहाँ डाला जा रहा है? एसिटिक अम्ल के विलयन में, ठीक। एसिटिक अम्ल जो है उसका द्रव्यमान दिया हुआ है, हिमांक दिया हुआ है। एक हमने अभी नई चीज ऑब्जर्व की है कि डेल टीबी और डेल टीएफ जो होते हैं, डेल टीबी और डेल टीएफ ये मात्रक पर निर्भर नहीं करते। चाहे इनको केल्विन में कन्वर्ट करके घटाओ, चाहे इनको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करके घटाओ, दोनों में वैल्यू क्या आती है? सेम। इसका मतलब ये है कि अगर हमें चाहे केल्विन में दिया हो चाहे डिग्री सेल्सियस में दिया हो, दोनों में हम वही वैल्यू रखेंगे जो दिया है। कौन सी वैल्यू? डेल वाली वैल्यू। बाकी अगर वैसे देता है तो हमें फिर केल्विन में ही, जैसे एक ठोका दे दिया, एक ठोका लाना है, तब केल्विन में ही कर लेना है, ठीक। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें लाना क्या है? द्रव्यमान लाना है। एस्कार्बिक अम्ल के उस द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो सारी चीजें पहले बताओ दिया क्या क्या है। सबसे पहले हमें एस्कार्बिक अम्ल का द्रव्यमान ज्ञात करना है ना, तो एस्कार्बिक अम्ल का द्रव्यमान W बराबर क्वेश्चन मार्क, ये ज्ञात करना है तो WB बोल देते हैं। और इसका MB हमें पता है, कितना आया जोड़ घटा के? 176 ही आया था, 176 मोल पर ग्राम प्रति मोल, ग्राम प्रति मोल। और क्या है हमारे पास? एसिटिक अम्ल है जो कि अपना विलायक है ना। तो एसिटिक टीटा टी एसिटिक अम्ल का द्रव्यमान, इसके तो मोलर द्रव्यमान की जरूरत नहीं पड़ती। WA बराबर कितना है? 75 ग्राम है। और क्या है अपने पास? इस मार्कर में इंक नहीं, डेल TF हमें डेल TF दिया हुआ है, यानी हिमांक में कमी, है ना, हिमांक में कमी, हिमांक में कमी यानी डेल TF। डेल TF बराबर कितना है? 1.5 डिग्री सेल्सियस। और इससे हमें ये पता चला है कि ये संख्या पर, मात्रक पर निर्भर नहीं कर रहा। अभी हमने एग्जाम्पल भी देख लिया एक। तो अब हमें क्या लगा देना है? जो ज्ञात करना है उसके लिए। देखो KF तो हम जानते हैं कि दिया है, जल नहीं है, जल नहीं है, जल नहीं इसलिए दिया हुआ है। कितना है? 3.9 केल्विन केजी प्रति मोल, 3.9 केल्विन केजी प्रति मोल। क्लियर हो गया। हम जानते हैं चूंकि डेल TF इक्वल टू क्या होता करता है कि F इंटू M की वैल्यू डायरेक्ट रखो, क्या हो जाएगी? WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA, है ना। हमें वैल्यू किसकी लानी है? WB की। WB को रखो, बाकी सब फेंक दो। तो डेल TF है, अपॉन वाली इधर गुणा होंगे,
डेल टी एफ इंटू एम बी इंटू डब्ल्यू ए अपॉन के एफ इंटू डब्ल्यू बी तो इधर आ गया 1000 हो गया। जो लोग मेरा वीडियो डायरेक्ट यहाँ से देख रहे होगे हो सकता है ना समझ में आओ, शुरू के 18 वीडियो देख के आओ, फिर ना समझ में आए तो कहो, लेकिन 18 वीडियो देख लो उसके बाद ये 100% क्लियर हो जाएगा। बस एक नई चीज मैंने भी सीख ली, डेल टी एफ की वैल्यू कितनी है 1.5 इंटू एम बी की वैल्यू कितनी है 176, डब्ल्यू ए कितना है 75, के एफ कितना है 3.9 गुणे 1000। काटना पीटना सबको आता है ना। ये 3 से कट रहा है ना, 3 पचे 15, 3 कम 3 3 त्रिकाएं, ये किससे कट रहा है 11 से कट रहा है, लगभग में हो गया। काटना पीटना सबको आता है, बाकी जिससे ना आता तो मैं अलग करा सकता हूँ। ये ऐसे ऐसे कट गए, 3 से कटेगा 3 पचे 15, 3 कम 3 3 त्रिकाएं 9, ये 13 से नहीं कट रहा, 25 से ये कटेगा, 25 चौको 100 और 25 तियां 75 हो गया। ये 4 से कट रहा है, 4 कम 4, हाँ अरे मैं चेक क्या कर रहा है 4 से कटता है कि नहीं, 4 दाहम 40, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 2 से कट रहा है 2 से कटा 5 और 2 से कटा 22 और गंदा हो गया, 5 से 5 कट गया, 22 तिहाई 66/13, डब्ल्यू बी बराबर आ गया 66/13, 13 छंग 78, 13 66 भागे 13, 13 पचे 65, 1.0, 13 शून्य 0, 13 सते 91 हो गया भैया। तो 5.07 ग्राम इज योर आंसर। सिंपल था, ठीक है, पेपर में आने वाला परफेक्ट क्वेश्चन। ठीक, कोई दिक्कत? जब कट रहा था काटो, ना कटता डायरेक्ट गुणा डायरेक्ट भाग है, ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी होती। अब 1.12 देख लो फटाक से, जो ने आज बायो में कैंसर पढ़ा दूं, पूरा कैंसर हो गया, थोड़ा सा बचाइए। 1.12 इजी लग रहा है। ठीक, इसमें क्या है 1,85,000 है कि 185.0 है? हाँ यार 1,85,000 मोलर द्रव्यमान वाले एक बहुलक, अब बहुत ज्यादा है मोलर द्रव्यमान तो बहुलक ही होगा, पॉलीमर 1 ग्राम को मतलब 1,85,000 मोलर द्रव्यमान है एमबी, और 1 ग्राम क्या है दिया गया द्रव्यमान डब्ल्यू बी, तो डब्ल्यू बी दिया है एम बी दिया है। ठीक, 37 डिग्री सेल्सियस पर 450 ml जल में घोलने से उत्पन्न, हाँ तो परासरण दाब, मैं यहाँ तो सोच रहा था हिमांक करना, परासरण दाब का पास्कल में परिकलन करो। लैब मात्रक आ गया, पहले मात्रक तो सीख लो, पहले मात्रक सीख लो, 1 सेकंड में बंदूक लोड कर लूं। तुम लोग धूम मूवी देखे हो? धूम 1 जिसमें 4 लोग रहते करते हैं, जिसमें जॉन इब्राहिम रहता है, नहीं देखे? धूम 1 अच्छी है, धूम 3 हो गया ठीक ठाक है, धूम 2 भी हो गया ठीक ठाक है। वैसे ही हमेशा देखा गया जो मूवीज के फर्स्ट पार्ट होते हैं वो दमदार होते हैं, उसके बाद वाले सब फिर बेकार हो जाते हैं। लेकिन बाहुबली सेकंड पार्ट और दमदार है ना, है ना। जैसे मेरी बुक देख लो, दूसरी बार बनाया और दमदार, तीसरी बार तो सारी दुनिया जला देंगे। हमें अच्छा मात्रक बताना, परासरण दाब के पहले तुम्हें एक चीज यहाँ दिक्कत आएगी, आर की वैल्यू। पहले तो ये समझ लो 1 एटीएम बराबर क्या है 1.013 बार हो रहा है, लेकिन 2 5 भी आ जाता है, और 1 बार बराबर होता करता है 10 की घाते 5 पास। असली मात्रक पास्कल ही है, लेकिन हो गया बदल के दिमाग का दही कर दिए। क्या है कि अगर मुझे 1 एटीएम को डायरेक्ट इसमें बदलना हो तब मैं कैसे लिखूंगा? 1 एटीएम को डायरेक्ट लिखने के लिए 1.013 बार आएगा, फिर बार को हटा के लिख दूंगा 10 की घाते 5 पास आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे जो आर की वैल्यू होती है 2-3 होती है, यहाँ चमकता होगा शायद, आर की वैल्यू होती है 0.0821। कौन लगा रहा है भाई? आदर्श कुमार चतुर्वेदी, तुम्हारे यहाँ से कट भी गया, जाना है क्या? पता नहीं। अच्छा ये है, हाँ तो मैं ये बता रहा था, इसके बाद का तुम लोग बताओ मात्रक। जय हनुमान। इंसानों जैसे क्यों मुंह बनाते हो तुम लोग? इंसानों जैसे मुंह मत बनाया करो।
अरे आगे की वैल्यू बताओ यार, तुम उसको बंद करो पहले। लीटर एटीएम प्रति मोल इंटू केल्विन, ये कैपिटल होता है, समझे? ये दोनों इसी के प्रति में आते हैं, ठीक, समझ रहे हो? ये एटीएम में था, ये किस में था? एटीएम में। समझो बात को, समझो, नहीं तो एटीएम लीटर लिख देता हूं, चलो मैं लिख दिया। अरे उसको बंद कर दो 2 वक्त के लिए, तो यहां बुद्धि काम करे। 821 किस में रहता करता है? एटीएम। अब अगर मैं एटीएम को बार में कन्वर्ट करूंगा तो यहाँ पे 1.01325 के इंटू होगा। समझ रहे हो बात को? जो चीज सिखा रहा हूँ, सीखना हो सीख लो, ना सीखना हो मत सीखो, कौन सा पेपर में आना है। लेकिन मेरा कहना ये, इसके बाद हो सकता है तुम जेई की तैयारी करो, एनडीए की तैयारी करो, नीट की तैयारी करो। कुछ लोग मुझे दिख रहे हो भविष्य में जो कुछ करने वाले हो, उसमें यही सब है, काहे कुछ नया है, बस इसी का लेवल बढ़ जाएगा। अभी सरल लगा रहे हो, सरल वाले लगाए रहोगे तो कठिन वाले तुम्हें और सरल लगेंगे, लेकिन डायरेक्ट उनके दर्शन करोगे तो फिर डर ही जाओगे। तो यहाँ पे एटीएम को हटा के मुझे क्या लिखना होगा? 1.013 बार बनेगा। ये लगभग 1 का ही गुणा हो रहा है, इसलिए केवल यहाँ 3 बन जाता है। तो आर की जो नई वैल्यू आती है वो आती है 0.083 इंटू क्या, एटीएम इज कन्वर्टेड इंटू बार लीटर प्रति मोल इंटू केल्विन। समझे? यहाँ 2 था तो किसमें था? एटीएम में। एटीएम को मैं कन्वर्ट किया किसमें? बार, आ गया। अब मैं किसको करूंगा कन्वर्ट? बार को पास्कल में। तो एक बार बराबर क्या होता है? 10 की घात 5 पास्कल होता है। तो समझो आर की वैल्यू 0.08, ये किताबों में नहीं लिखा रहता है, ये कोई पढ़ाता है। 1 भी लिख दूं, इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा? 5। आगे क्या आएगा? पास्कल लीटर प्रति मोल इंटू केल्विन। क्लियर हो गया? अब मैं चाहूं तो इसका गुणा भी कर सकता हूं, अगर मैं नियम कानून को फॉलो करूं तो। नियम के तहत ये पॉइंट कहाँ होना चाहिए? 8 के बगल में होना चाहिए, तो कर दो। तो आर इक्वल टू क्या हो सकता है? 0.831 इंटू 10 की पावर, देखो पॉइंट 4 अंकों में था, तुमने घटाया, कितना घटाया? 1 2 घटाया, इसलिए पॉइंट 4 अंकों से कितने अंकों में आ गया? 2 अंकों में। पहले 0.4 अंकों में था, अब 0.2 अंकों में, अर्थात तुमने 2 पॉइंट घटाया। 2 पॉइंट घटाया तो 5 में 2 घटा दो, 5 में 2 घटा दो कितना आ जाएगा? 3। क्या आ जाएगा? पास्कल लीटर प्रति मोल इंटू केल्विन। यही आना चाहिए। ये है, ये वैल्यू भी सही है, ये वैल्यू भी सही, ये वैल्यू भी सही। पहले जब भी लगाया जाता था, बार में लगाया जाता था। एटीएम में भी लगा लो चाहे बार में लगा लो, ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। चाहे एटीएम में लगाओ चाहे बार में लगाओ, डिफरेंस नहीं आता। दिमाग में बात डाल लो, न्यूमेरिकल है, बहुत भयानक क्वेश्चन नहीं। इसके बाद आता करता है ये जो हमने इसमें बदला, क्यों बदला? प्रश्न बोला है, प्रश्न में साफ साफ लिखा हुआ है कि परासरण दाब का किसमें परिकलन करना है? पास्कल में। तो पास्कल में परिकलन करने के लिए हमें आर की वैल्यू किसमें रखनी पड़ेगी? पास्कल। कोई दिक्कत? तो आर की वैल्यू मैं यहाँ पे कुछ वक्त के लिए लिख लूं। आर की वैल्यू मैं ये वाली लिख दूं ना, 8.31 इंटू 10 की पावर 3 पास्कल लीटर प्रति मोल इंटू केल्विन। बात समझ में आई? कन्वर्जन में कोई दिक्कत? वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी, केवल याद कर सकते हैं आप। जल्दी से लगाते हैं, फिर आगे क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। इसमें क्या बोला गया है? हमें साफ साफ बोला है कि मोलर द्रव्यमान दिया है और 1 ग्राम मात्रा दी है। तो क्या दिया हुआ है हमें? जय हनुमान। डब्ल्यू बी दिया है और एम बी। डब्ल्यू बी कितना है? 1 ग्राम। एम बी कितना दिया हुआ है? 185,000 है ना, ग्राम प्रति मोल। आगे क्या बोला है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो टी बराबर दिया है, टी बराबर क्या दिया है? 37 डिग्री सेल्सियस। हम जानते हैं, हम गंदे बच्चे हैं, तो 37 प्लस 273.15 बराबर 0.5। 7 3 10 की 0, हासिल लाई 1, 8 3 11 की 1, हासिल लाई 1 3 केल्विन। ओके, आगे 450 ml जल है, तो जल का आयतन V इक्वल टू क्या है? 450 ml। कोई दिक्कत? आगे विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए गाइस। पाई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, जरूरत के आधार पर आर की वैल्यू 8.31 इंटू 10 की पावर 3 पास्कल लीटर प्रति मोल इंटू केल्विन। ओके, अब हम जानते हैं चूंकि पाई इक्वल टू क्या होता है? सी आर टी। पाई की वैल्यू हम जानते हैं, ये सी की वैल्यू होती है एन बी अपॉन वी आर टी। वी किस में होता है? लीटर में। 1000 का गुणा करना पड़ेगा। एन बी की वैल्यू क्या होती है? दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान बटे 185, ऊपर आता ठीक रहता। पाई बराबर क्या आ जाएगा? एन बी की वैल्यू है दिया गया द्रव्यमान
RT बटे मोलर द्रव्यमान गुणे V तो किस में आ रहा है, लीटर में, लीटर के लिए 1000 का गुणा कर दो, ये किस में आ गया, ml में, कोई दिक्कत, ml में आ गया तो दिन में चौरसिया में आ जाएगा। WB की वैल्यू कितनी है, WB 1 लिख दो। R की वैल्यू कितनी है, 8.31 इंटू 10 की पावर 3, उसके बाद 1000 है, T 310.15 केल्विन, 1000 केल्विन गया भाड़ में, 1000, काश ही -3 होता तो उड़ जाता है ना, ये कटेगा ना नीचे अभी, अरे MB क्या है, अरे 3 होना है, 185,000 गुणे V की वैल्यू 450। अभी तक बहुत सिंपल चला है, कुछ छात्रों को ये वाला स्टेप कठिन लगता है, वही या मैं पढ़ाता हूँ, ये वाला स्टेप मैं पढ़ा ही नहीं रहा, ये मैं पढ़ा भी नहीं सकता, मेरे पढ़ाने के बाद भी नहीं बनेगा, क्योंकि वो वही ज्ञान है जो आप 11वीं तक अर्जित किए। कट्टी पिट्टी कर लो, हो गया, 3 0 से ये पूरा उड़ गया, 1 0 से ये पूरा उड़ गया, देखो दशमलव के बाद 2 अंक और दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 4 अंक, 4 अंक हटेंगे तो नीचे क्या आएगा, 4 0 आएगा। और आप जानते हैं सॉल्व कैसे करना है, आंसर देख के बताओ बुक में कितना आता है, सबको पता है, काटना पीटना टाइम वेस्ट न करियो। कितना आता है लास्ट में, 30.96, लगभग 31, उसमें भी इतना ही आ रहा है, अरे उससे पूछ रहा हूँ, हाँ सब कट जाए। एक बार हम मात्रा काट के देखें, इसका ग्राम था, इसका भी ग्राम प्रति मोल, तो ग्राम ग्राम कट गया, मोल बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर ले जाओ इसको, ये क्या था, ये देखो बटे मोल, और ये भी बटे मोल ऊपर गया, कट गया, मोल मोल कट गया, इसका क्या था केल्विन, और ये केल्विन कट गया, है ना, आर ऊपर था, केल्विन कट गया, ये लीटर आया, ml आया, और इसमें भी लीटर था, इसका भी नीचे 1000 हटा दो तो ये लीटर, ऊपर में इसमें में लीटर, लीटर कट गया, लीटर कट गया, मोल कट गया, केल्विन कट गया, बचा क्या, पास्कल आ गया, समझ गए। तो तुम चाहो तो मात्रक रख के भी काट सकते हो, उससे तुम्हें संतुष्टि हो जाएगी कि हमारे आंसर सही या बहा है। तो हमें बोला था पास्कल मिलाओ, तो एक तरीका हमने यहीं पे कर लिया, पास्कल में कन्वर्ट कर लिया, तुम चाहते तो बाद में कर लेते, बाद में वैल्यू आती किस में आती है, एटीएम में। अगर हम 8 पॉइंट ना वो तो जूल है, 0.0821 रखते तो एटीएम में आता, 0.0831 रखते बार में आता, समझ गए। बाद में हम 10 की घात 5 का गुणा कर लेते। यहाँ काटना पीटना सबको आता है, बच्चों वाली चीज मैं नहीं बताने वाला, ठीक। यहाँ क्या कैस था, यहाँ पर आपके पाठ्य निहित के 12 हो गए, उदाहरण के 11 हो गए, तो कुल कितने क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हमने, 23 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। 23 क्वेश्चन के बाद एक उदाहरण 12 दिख रहा है, जो कि बहुत अच्छा है, ठीक। अब हम लोग कुल मिला के कौन से सवाल लगाएंगे, अरे क्या नाम है उसका, वान ठाप गुणक, है ना, वान ठाप गुणक के सवाल लगा लेते हैं हम लोग। तो कल हम लोग लगाएंगे वान ठाप गुणक सवाल। एक चीज मैं सोच रहा था अभी जब मैंने बुक देखी, उसमें परासरण दाब के थोड़ा सरल क्वेश्चन दिए हैं, ये जो परासरण दाब हम लोग लगाते हैं इसके सरल। अब इसमें तो एक ही क्वेश्चन है ये, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है नहीं है, तो मैं कुछ क्वेश्चन भेज दूंगा, ठीक है, अभी भेज दूंगा, तो उनको देख लेना, लगा लेना, सोल्यूशन सहित भेज दूंगा, तो पहले लगाना और फिर उसके बाद सोल्यूशन देख लेना, कोई दिक्कत। कल हम लोग किसके सवाल लगाएंगे, किसके सवाल, वान ठाप गुणक। वान ठाप गुणक की बस वो जो मैंने तुम्हें एक संगुणन वाला बताया था और एक वियोजन वाला, 1 - अल्फा अल्फा बराबर, उसको पढ़े रहना, ठीक है। यहाँ क्लास समाप्त होती है, धन्यवाद।